नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से गायब हुई 13 माह की बच्ची मिली सकुशल। पुलिस ने अपहरण करने वाली महिला को किया गिरफ्तार। 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को मिला सुराग। प्रदेश में भाजपा सरकार तो उदयपुर नगर निगम ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक के पुत्र के मकान की छत को किया पंचर। नियम के विरुद्ध जाकर करवाया था निर्माण। फलासिया के सीएचसी पर तैनात डॉक्टर विकास बामणिया पर ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने लगाए गंभीर आरोप। बामणिया ने बीडीओ पर औचक निरीक्षण के दौरान प्रसूताओं के साथ छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को डॉक्टर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय से 13 माह की बच्ची का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर बच्ची को अपहरण कर ले जाने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। महिला काफी शातिर है और उसके संतान नहीं होने पर उसने एमबी चिकित्सालय से बच्ची को चोरी किया था। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि कांकरोली राजसमंद निवासी दीपराज परिहार की तबीयत खराब होने पर उसे एमबी चिकित्सालय भर्ती करवाया गया था, जहां उसे वार्ड 113 सर्जिकल आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। उससे मिलने के लिए 23 फरवरी को उसकी बहन हिना 13 माह की बच्ची अव्यांशी के साथ आई थी। दिन में अपने भाई से मिलने के बाद रात्रि को हिना अपनी बच्ची अव्यांशी को लेकर इस वार्ड के बाहर ही बरामदे में रात्रि को सो गई थी। सुबह करीब 5 बजे उठकर देखा तो उसकी बच्ची वहां पर नहीं थी, वहां से गायब थी। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस की टीम ने बच्ची की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय व आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखा तो पता चला कि एक अज्ञात महिला शॉल ओढ़े हुए 24 फरवरी की अलसुबह करीब 5 बजे बालिका को उठाकर कंबल उस पर डालकर ले जाती हुई नजर आई, जिस पर गठित टीम द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों व प्रमुख सड़कों व स्थानों पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे व अन्य तकनीकी संसाधनों की सहायता से महिला की पहचान के प्रयास किए गए। शहर के रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन आदि स्थानों पर की गई। इसके अलावा मुखबिरों को सक्रिय कर महिला के बारे में जानकारी जुटाने का काम किया गया। पुलिस की एक टीम को जिले के ग्रामीण व क्षेत्रों व आसपास के अन्य जिलों में भी टीमों को भेजा गया। इसी दौरान पता चला कि एक महिला एक पुरुष के फुटेज के माध्यम से चौकीदार पुरुष से मिली थी। इस पर इस चौकीदार से महिला की जानकारी प्राप्त कर इस महिला के फोन नंबर लिए गए। महिला के फोन नंबर के आधार पर पुलिस टीम ने इस महिला के नाम व पते की तलाश की तो चीरवा में इस मंजू गमेती उर्फ लीलाबाई हाल पत्नी रोशन गमेती निवासी करेलो का गूड़ा चीरवा के डोरियो फला महादेव जी मंदिर के पीछे पहाड़ियों में उसके गढ़ से पकड़ा और इसके कब्जे से 13 माह की बच्ची अव्यांशी को भी बरामद किया। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया, जिससे और भी पूछताछ की जा रही है। मैं वृंदावन सराटे भोपाल निवासी यहाँ आया था, बच्ची की शिकायत करी थी तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं राजस्थान पुलिस का आभारी हूँ, क्योंकि उनने मेरे बच्ची को सकुशल मेरे पास पहुंचा दी है, मेरे सुपुर्द कर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप 3 दिन से बच्ची नहीं मिली थी, कितने परेशान हुए थे? हाँ, बच्ची नहीं मिली थी, परेशान हुआ था, लेकिन मुझे बोल दिया था कि आपकी बच्ची को हम आपके हवाले करके ही छोड़ेंगे। बहुत खुशी है सर मुझे तो। उदयपुर पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, जितना करूँ उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 दिन कैसे बीते आपके? बहुत मुश्किल से बीते, बहुत मुश्किल से। क्या महसूस क्या हो रहा था मन में? कैसी होगी मेरी बच्ची, जो हर माँ को होता है वैसा ही। कैसी होगी बच्ची, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। 24 तारीख को थाना हाथीपोल पर सूचना लगी कि एमबी हॉस्पिटल के प्रांगण से किसी महिला के पास सोते हुए बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। इस सूचना पर थाना हाथीपोल का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। मौके पर जानकारी लगी कि एमपी से आए एक नव दंपति के पास सो रही एक
11 महीने की बच्ची अन्यांशी को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। पुलिस टीम के द्वारा तुरंत उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करके हमारी डीएसटी और हाथीपोल थाना की टीम ने लगातार हाथीपोल थाने के क्षेत्र के आसपास एमबी हॉस्पिटल के कैमरे को चेक किया गया तो एक अज्ञात महिला इस बच्चे को ले जाती दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला को हमने ट्रैक किया। हमारी डीएसटी और थानाधिकारी हाथीपोल के साथ लगे जवानों ने बड़ी मेहनत से लगातार 48 घंटे दिन रात मेहनत करके लगभग 300-400 कैमरों के आधार पर उस महिला को ट्रैक करने पर यह जानकारी लगी कि यह महिला कोट चौराहे के पास में किसी गार्ड के पास रुकी थी। उस आधार पर उस गार्ड की पहचान की गई। उस गार्ड से उस महिला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी लगने पर तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त महिला को कल रात्रि को चीरवा के पास एक रोशन नामक व्यक्ति के घर से बच्चे के साथ दस्तयाब किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपना नाम अंजू गमेती बताया है, जो मूलतः टीडी की रहने वाली है और इसका पति पूर्व में मर गया। वर्तमान में यह रोशन गमेती के साथ रही, जिसके घर से ये दस्तयाब हुई है। रोशन गमेती के साथ भी ये 6-7 महीने रही। अभी पिछले 6-7 महीने से उससे भी अलग रह रही। जहाँ तक इसके बच्चा चुराने का मंतव्य का सवाल है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपने कोई बच्चा नहीं होना और बच्चे के साथ रोशन के परिवार में रोशन का बच्चा बताकर उसके परिवार में एडजस्ट होने का मंतव्य बताया है। प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार बनी है तब से उदयपुर नगर निगम में मानो नया जोश आ गया हो। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को सबसे पहले शहर के सरवर ऋतुविलास की ओर रुख किया। यहाँ पर दस्ते ने मावली के पूर्व विधायक शिव सिंह चौहान के सुपुत्र गोपाल सिंह चौहान के मकान की छत को पंचर की। दरअसल नगर निगम की ओर से दी गई अनुमति के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था और मकान के पीछे जितना सेटबैक छोड़ना था वह नहीं छोड़ा। इस पर निगम की ओर से पूर्व में भी नोटिस जारी किया था। उसके बाद भी नगर निगम की टीम मंगलवार को पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर छत को पंचर करते हुए अतिक्रमण को हटाया। निगम की टीम ने मौके पर मौजूद मकान मालिक को हिदायत दी है कि वे निगम के नियमानुसार निर्माण कार्य करें, अन्यथा फिर से निर्माण कार्य को तोड़ा जाएगा। इसके बाद निगम की टीम ने सूरजपोल चौराहे के समीप खटीगवाड़ा के यहां पर 2 दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। यहां पर भी निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के बाद सामान जब्त किया। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर विकास बामणिया और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के समर्थन में फलासिया के जनप्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्ण रूप से जांच करवाने की मांग की। ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने बताया कि डॉक्टर विकास बामणिया की ओर से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर बामणिया स्वयं हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा बीडीओ की ओर से औचक निरीक्षण राज्य सरकार के निर्देश पर किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। कलेक्ट्रेट आए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर विकास बामणिया ने अपने पिता के रसूख का गलत फायदा उठाया है। कुछ जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि डॉक्टर विकास बामणिया कई बार हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं होते हैं, केवल अन्य स्टाफ के भरोसे अस्पताल चलता है। पूर्व में भी डॉक्टर बामणिया को यहां से हटाने की मांग की जा चुकी है। 25 तारीख की बात है। रविवार को आदरणीय हमारे विकास अधिकारी आदरणीय अशोक जी डिंडोर साहब माजरी पधारे। माजरी में जो सीएससी है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जब मुझे भी फ़ोन करके बुलाया गया, मैं मौके पे गया और मैं मौजूद था उनके साथ। जब हम अंदर गए उस समय वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था और जब एक नरेश जी सालवी करके हैं वो स्टाफ मौजूद थे, उनको पूछा गया कि आपके अधिकारी कहाँ है, तो उन्होंने ये बताया गया कि वो 2 दिन से हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। फिर जब हम चैम्बर में गए उस समय कुर्सी खाली थी, वहाँ हम बैठने के बाद फिर हाजिरी रजिस्टर मंगवाया।
मंगवा करके फिर उन्होंने देखा कि 23 और 24 तारीख में उनकी एब्सेंट मतलब खाली जगह थी, वो पिछले 2 दिन से वहाँ नहीं आ रहे थे। तो इस संबंध में उन्होंने चर्चा की क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई ना तो कोई छुट्टी ली है, ना कोई हमारे पास कोई कागज़ है। तो उस संबंध में हमारे BDO साहब ने वहाँ पे मार्क किया। उसके बाद वहाँ हम बैठे, उन्होंने कुछ जांचें भी करवाई, जांचें करवा करके फिर हम डिलीवरी रूम में गए थे। डिलीवरी रूम में जाके महिलाओं से BDO साहब ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ है या नहीं है, इसकी इलाज और खाने पीने में कोई असुविधा नहीं है। तो महिलाओं ने बोला भाई खाने पीने की कोई हमें असुविधा नहीं है और अच्छा चल रहा है। फिर वहाँ से BDO साहब जिस समय हम घुसे, मेन दरवाजे से घुसे, 11 बजी थी, OPD चालू थी, 3 महिला अंदर दवाई ले रही थी। और जो बामणिया जी ने जो आरोप लगाए हैं 101% गलत है। हमारे BDO साहब के ऊपर जो आरोप लगाए 101% गलत है। बामणिया जी ने हमारे महिलाओं का अपमान किया है। जो अखबार में जो छपा है वो 101% गलत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के समीप कैलाशपुरी में कई समय से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रकृति प्रेमियों द्वारा इसको लेकर एनजीटी और हाई कोर्ट में भी वाद दायर किए गए हैं। दोनों न्यायालय द्वारा इस गतिविधियों को तुरंत रोककर नाले में डाले गए भराव को तुरंत हटवाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई है।
स्थानीय ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन सहित अन्य सक्षम अधिकारियों को अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन बाहुबल एवं धनबल के कारण किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्राकृतिक नाले को 10 फीट भराव डालकर खत्म कर दिया गया है, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो नाला करीब कभी 40 फीट का था वह रास्ते में तब्दील हो चुका है और 5 फीट का रह गया है। एक तरफ नदी नालों को बचाने पर पूरी सरकारी लवाजमा पेपर रंगीन कर रहा है, तो वहीं यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं होना चिंता का विषय है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि कोई न कोई मिलीभगत का खेल चल रहा है। एनजीटी व हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए तकरीबन 2 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही बार बार ग्रामीणों के आग्रह पर तहसीलदार और जल संसाधन विभाग द्वारा केवल फौरी कार्यवाही करते हुए 10 फीट भराव डाला गया था। वहां पर केवल 1 फीट भराव हटाकर इतिश्री कर ली। उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। रिसोर्ट द्वारा बिना अनुमति एनीकट की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या प्रशासन हादसे के बाद ही कोई कार्यवाही करेगा? ग्रामवासियों का कहना है कि पहले एनीकट पर पशु को पानी पिलाने ले जाया जाता था, लेकिन रिसोर्ट बनने के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया है। हमारे राया गांव में नाला था, उस नाले को भराव भर के उसको रास्ता बना दिया गया। ग्राम वालों की शिकायत और एनजीटी में कई लोगों ने शिकायत भी की। मैंने भी एनजीटी में शिकायत कर रखी है। जो आज प्रशासन ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई बिल्कुल ही लिपापोती वाली कार्रवाई की है। यहाँ पे जो नाले का भराव साफ करने आए, नाले को 1 फीट भी भराव वहाँ से नहीं हटाया गया, जबकि 8 से 10 फीट भराव बोला गया था कि 8 से 10 फीट भराव इस नाले में भरा गया, लेकिन 1 फीट भी भराव नाले से नहीं हटाया गया। मौके पे आके आप देख सकते हैं। मैंने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी कि ये भराव नाला में भराव डाल के इस नाले को बंद करके रोड बना रहे पूरे ये होटल आईटीसी में जाने के लिए। इसके लिए मैंने याचिका दर्ज की थी और हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि इस भराव को हटा के इसको नाले को अवरुद्ध जो हो रहा है उसको क्लीन किया जाए। मगर आज जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भराव तो 10-10 फीट डाल के इसको अंदर भरा गया था, मगर आज जो ये कार्रवाई हुई है उसमें इन्होंने 1-1, 2-2 फीट भराव हटा के और इसको रोड को बराबर करके जाने का रास्ता और अच्छा बना दिया है। और कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी तो यही अपील है कि इस पे काम जल्द से जल्द किया जाए और जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हो उनको बोला जाए कि ये काम सही से कराया जाए। उदयपुर जिले के भिंडर पुलिस थाने के थानाधिकारी पर साहू समाज के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को साहू समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर थानाधिकारी पुनाराम गुज्जर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। साहू समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को बताया कि पुष्कर साहू ने कुछ दिनों पहले पुलिस को ओवरलोड डंपर के गुजरने की सूचना दी थी, लेकिन थानाधिकारी पुनाराम गुज्जर ने डंपर चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय पुष्कर साहू के साथ ही मारपीट कर दी और उसके खिलाफ ही गलत केस बना दिया। उन्होंने बताया कि थानाधिकारी ने मौके पर जाकर डंपर को वहां से रवाना कर दिया और आधा खाली कर डंपर को थाने के बाहर खड़ा करवा दिया। थानाधिकारी ने पुष्कर साहू के साथ मारपीट की और गाली गलौज कर उसकी गर्दन पकड़कर थाने ले आया और बदसलूकी करते हुए जेल में बंद कर दिया। इसके बाद साहू समाज चौखला समिति के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर साहू सीधा थाने में पहुंचे, लेकिन थानाधिकारी ने इन पर दबाव बनाया। इसके बाद पुष्कर साहू को न्यायालय में जमानत दिलवाकर उन्हें जेल से बाहर निकलवाया। साहू समाज के लोगों ने एसपी को बताया कि पुलिस आमजन की सुविधा के लिए होती है, जबकि थानाधिकारी द्वारा जिस तरह का कृत्य किया गया है वह गलत है। थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो ताकि साहू समाज के लोगों के साथ दोबारा ऐसी ज्यादती नहीं हो। मामला ये हुआ है ओवरलोडिंग का, जो राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ओवरलोड का अभियान चलाया जा रहा था। उस अभियान की हमारे सीआई श्री पुनाराम जी गुजर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैसे गिट्टी के भरे हुए ओवरलोड डंपर जा रहे हैं, ट्रैक्टर ओवरलोड जा रहे हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। उनके पैरों के नीचे उनके थाने के सामने होकर गाड़ियाँ निकल रही ओवरलोड। और हमने हमारा समाज बंधु ने जब उस एक कृष्णा क्रशिंग प्लांट के डंपर की शिकायत की, एज ए मौके पे थानेदार साहब को कॉल किया, माइनिंग डिपार्टमेंट को कॉल किया। थानेदार साहब एज ए स्पॉट पे 112 नंबर गाड़ी लेकर अपने जाब्ते के साथ आए। आते ही
जिसकी शिकायत की उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं की और फरियादी को आते ही मारकूट चालू कर दी, गर्दन पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल दिया, फिर थाने में लेके आ गए। और उस गाड़ी वाले ड्राइवर को बोला तू अपनी गाड़ी प्लांट पे ले जा, खाली करके अंडरलोड करके थाने के बाहर ला के खड़ी कर दे। फिर मैं जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर साहू हूँ, तो मैं तुरंत थाने में पहुँचा। तो मैंने कहा सर ये आप ये किस जुर्म में इसको बंद कर रहे हो, फरियादी आदमी है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, जिसकी जो ओवरलोड गाड़ी है उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, कि तू ज़्यादा समझता है क्या, ज़्यादा दादागिरी की तेरे को भी अंदर डाल दूंगा हवालात के अंदर, और तेरा सब समाज क्या कर लेगा, तेरा मोदी क्या कर लेगा। मेरे ऊपर तक पहुँचे और भिंडर में गुंडागिर्दी और दादागिरी मचा रखी थानेदार साहब ने। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में मंगलवार को उदयपुर में मददगार हिंदुस्तानी ग्रुप द्वारा चेतक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद के बाहर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के आयोजक मोहम्मद इस्लाम शेख अशरफी ने बताया कि मददगार हिंदुस्तानी ग्रुप द्वारा हर वर्ष पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज चेतक सर्किल के ऊपर हमने हर साल की तरह ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। 27 फरवरी 2024 के दिन मंगलवार है आज। ये कैंप हम हर साल लगाते हैं। जब से पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद से निरंतर ये रक्तदान शिविर हम पुलवामा के शहीदों को समर्पित करते हैं। और आज के दिन मेरे पिताजी की, मेरे वालिद साहब की बरसी भी है, तो ये कैंप लगा करके हम जो भी ब्लड हमारा इकट्ठा होता है वो ब्लड बैंक को सौंप देते हैं। ज़रूरतमंदों के काम आए ये ब्लड, हम यही चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने के लिए लोग आएँ, लोगों को प्रेरित करना यही हमारा मोटिवेशन है। लोगों से हम ये चाहते हैं कि जात धर्म भूलकर, मजहब भूल करके रक्तदान करना सीखें। जो लोग डरते हैं रक्तदान करने से, उनको दिलों से अपने डर निकालना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, शरीर और स्वस्थ रहता है। जिसका सबूत मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ। कई बार मैं कई वर्षों से रक्तदान कर रहा हूँ। आज तक कोई कमजोरी, कोई बीमारी, किसी तरीके का कोई मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। जितने भी रक्तवीर हमारे साथ में जुड़ करके यहाँ रक्तदान करने आ रहे हैं वो कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इस टीम के साथ में जुड़े हुए हर धर्म के लोग हैं। इसमें कोई स्पेसिफाई कोई एक धर्म, एक मजहब के लिए कैंप नहीं लगाया जाता है। इसीलिए मददगार हिंदुस्तानी टीम के साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम के अंदर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ निस्वार्थ भाव सेवा से हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और रक्तदान करना ये हमने उनको नहीं सिखाया है, ये उनको उनकी ज़रूरतों ने सिखाया है। हम ये चाहते हैं कि लोग ज़रूरतों की वजह से रक्तदान ना करें, अपनी खुशी से करें, स्वेच्छा से करें, क्योंकि रक्तदान आपके एक यूनिट ब्लड से, आपका एक यूनिट जो आपने रक्तदान किया है उससे 4 लोगों की जिंदगी एक रक्तदानी बचाता है। तो उसको इतनी दुआएं लगती है। और हमारा स्लोगन भी यही है कि दुआएं जमा करने में लगे हैं यारों, सुना है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाते। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से गायब हुई 13 माह की बच्ची मिली सकुशल। पुलिस ने अपहरण करने वाली महिला को किया गिरफ्तार। 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को मिला सुराग। प्रदेश में भाजपा सरकार तो उदयपुर नगर निगम ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक के पुत्र के मकान की छत को किया पंचर। नियम के विरुद्ध जाकर करवाया था निर्माण। फलासिया के सीएचसी पर तैनात डॉक्टर विकास बामणिया पर ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने लगाए गंभीर आरोप। बामणिया ने बीडीओ पर औचक निरीक्षण के दौरान प्रसूताओं के साथ छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को डॉक्टर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।